आज सोनिया का मुंबई दौरा रद्द, पार्टी ने खराब सेहत का दिया हवाला, अब राहुल करेंगे रैली। शाम 4 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में थी सोनिया की रैली, शरद पवार के साथ करनी थी सभा। अब सोनिया की जगह राहुल सभा करेंगे संबोधित, शरद पवार भी उनके साथ मंच पर रहेंगे मौजूद। सोनिया का नंदुरबार और धुले का दौरा भी रद्द, उनकी जगह गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर करेंगे रैली। मुंबई में गुरुवार को छठे चरण में डाले जाने हैं वोट, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन। मुंबई से पहले राजस्थान के करौली में राहुल की रैली, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। आज रायबरेली में होने वाली राहुल की रैली रद्द, आज सोनिया के प्रचार के लिए रायबरेली में रैली करने वाले थे राहुल। अब 23 या 27 अप्रैल को रायबरेली जा सकते हैं राहुल, आखिरी तारीख पर पार्टी बाद में लेगी फैसला। कुमार का विश्वास बढ़ाने के लिए अमेठी में आज केजरीवाल का रोड शो, 6 जगहों पर लोगों से करेंगे मुलाकात। केजरीवाल 3 दिन तक राहुल के गढ़ में करेंगे प्रचार, लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में मोदी का राहुल पर हमला, कहा जो अमेठी नहीं संभाल सकता वो देश का संभालेगा। से भीख मांग रहे हैं कि कुछ भी करो, इस बार मेरे बेटे को संभाल लो। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। मोदी ने कहा राहुल अपने भाषणों में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। मोदी ने इशारों में सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी बोला हमला, वाड्रा की संपत्ति पर उठाए सवाल। $300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, माँ बेटे का ये मॉडल है, माँ बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी ने अपने भाषण में सोनिया पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस का नारा हर हाथ लूट, हर हाथ झूठ। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का नारा है हर हाथ लूट, हर बोल झूठ। विश्रामपुर के अलावा आज मोदी की बिलासपुर और दुर्ग में भी चुनावी सभा, महाराष्ट्र के जलगांव में भी करेंगे रैली। कांग्रेस के नरेंद्र मोदी पर पलटवार, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा मोदी का दूसरा नाम अहंकार और घमंड। एलजेपी नेता संजय सर्राफ ने हुर्रियत नेता गिलानी के दावों को किया खारिज, कहा मोदी के दूत के रूप में नहीं मिला। संजय सर्राफ का बयान गिलानी से कई मौकों पर निजी तौर पर मिला, मोदी के दूत के तौर पर मिलने की खबर गलत। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लिख रहा हूं अपनी पार्टी की तरफ से, और खुद भी लिखूंगा, और वहां से उनको, और साथ में हिंदू को, मैं समझता हूं कि हम हिंदू के चीफ एडिटर को भी लिखेंगे, एडिटर को भी लिखेंगे। न्यूज़ आज आई है हिंदू में, वो गलत आई है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने किया था दावा, कश्मीर समस्या को लेकर मोदी ने मेरे पास भेजे थे अपने दूत। बीजेपी ने कल ही गिलानी के दावों को सिरे से कर दिया था खारिज, पार्टी ने कहा झूठे बयान के लिए माफी मांगे गिलानी। बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस के ने कहा चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। झारखंड के बोकारो में गिरिराज को विवादित बयान, मोदी को रोकने वालों को पाकिस्तान का समर्थक बताया। वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने झुकने देखे। बीजेपी ने गिरिराज सिंह के बयान से किया किनारा, सुशील कुमार मोदी ने कहा पार्टी उनके बयान को स्वीकार नहीं करती। सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा बीजेपी गिरिराज के दिए बयान से सहमत नहीं।
रुड़की में बीजेपी नेता संगीत सोम ने आजम खां पर साधा निशाना बोले, मोदी की सरकार बनते ही जेल। की सरकार है या नहीं है तो ये बेइज्जती बताई जाती है, ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे नेताओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इस तरीके के लोग जेल के अंदर होंगे, उनका कोई दोष नहीं। कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह का मुलायम पर हमला, पूछा आखिर क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली। ब्रजभूषण शरण सिंह का मुलायम पर हमला, कहा यूपी संभल नहीं रहा, देश संभालने की ख्वाहिश। उत्तर प्रदेश संभल ही नहीं रहा है, मुजफ्फरनगर संभल ही नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश संभल ही नहीं रहा है। अरे पंडित सिंह की गुंडे रोक नहीं पा रहे हैं, हम मुलायम सिंह रोकेंगे पाकिस्तान की गुंडे। तो क्या होने वाला है? मैं आपके साथ योग गुरु स्वामी रामदेव ने कांग्रेस पर तेज किया वार, मुंबई में सोनिया राहुल पर जमकर किया वार। रामदेव ने कहा मनमोहन सिंह नाम मात्र के पीएम, मां बेटे मिलकर पार्टी और देश चला रहे हैं। माने दिखावे के लिए प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। सुप्रीम पीएम तो इस देश में सोनिया गांधी और उसका बेटा राहुल गांधी, प्रधानमंत्री इस देश। अलवर में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मंच पर हुई बातचीत पर बोले रामदेव, क्या वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। देखो 15 से 20 सेकंड का वो पूरा वीडियो है, उसमें मेरा खाली एक वाक्य है कि वे क्या बावड़ी बातें कर रहे हो। अब एक वाक्य को आप 1000 बार दिखा लो। 24 अप्रैल को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे मोदी, बीजेपी नेता अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह का दावा 24 अप्रैल को पर्चा भरते ही मोदी की लहर सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। अमित शाह का दावा, यूपी में पहले 2 चरण के मतदान में बीजेपी को मिला भारी जनादेश, 21 से 18 सीटें जीतेंगे। अप्रत्याशित जन समर्थन का अनुभव आता है और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि प्रथम चरण की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 सीटें जीतने जा रही है। वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए भगत सिंह क्रांति सेना ने तैयार की खास टीम, दिल्ली से काशी पहुंचे 100 युवक। वाराणसी में भगत सिंह क्रांति सेना ने केजरीवाल के खिलाफ शुरू किया पोस्टर वॉर, अब तक 2 पोस्टर जारी। पूर्व मिसेस इंडिया ने वाराणसी में संभाला मोर्चा, मोदी के लिए प्रचार कर रही हैं डॉक्टर उदिता त्यागी। चाय पे चर्चा के दौरान मोदी से मिली थी उदिता, 12 मई तक वाराणसी में रहकर मोदी के लिए मांगेंगी वोट। वाराणसी से किन्नर कमला ने भरा पर्चा, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग के तौर पर दी है मान्यता। आज तक से बातचीत में मनोहर जोशी का खुलासा, शिवसेना और एनसीपी में करीब करीब तय हो गया था गठबंधन। शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का खुलासा, ऐन वक्त पर गठबंधन से पीछे हट गए थे पवार। हमारी मीटिंग हो गई और मीटिंग होने के बाद शरद पवार ने कहा कि ऐसी कोई बात आगे बढ़ाना इस समय हम नहीं चाहते। मैंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने नमस्कार किया, मैंने भी प्रणाम किया और मैं वापस आया। आज तक से बोले मनोहर जोशी, राज और उद्धव को साथ लाने की कर चुका हूं कोशिश, बाला साहेब होते तो नहीं होता मेरा अपमान। धमकी वाले बयान पर अजित पवार की सफाई, थाने में कहा मेरी आवाज में किसी ने जारी किया ऑडियो। भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग से माफी मांगने से आजम खान का फिर इनकार, कहा गलती नहीं की तो क्यों मांगू माफी। हम अपराधी नहीं हैं, हम आईना दिखा रहे हैं सच का। अपराधियों को माफी ही नहीं सजा होना चाहिए।
अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। नफरत फैलाने वाला बयान देने पर चुनाव आयोग ने आजम खान के प्रचार करने पर लगा रखा है प्रतिबंध। इलाहाबाद में आजम खान के समर्थक उतरे सड़क पर, चुनाव आयोग की ओर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध। दक्षिण में भी सर पर दौड़ी नमो एक्सप्रेस। इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो का सर्वे, आंध्र और तमिलनाडु में एनडीए को बम्पर फायदे का अनुमान। आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिल सकती है 17 से 21 सीटें, इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो का सर्वे। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी को मिल सकती हैं 7 से 11 सीटें, कांग्रेस को काफी नुकसान की आशंका। तमिलनाडु में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के आसार, इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो के सर्वे में टीम मोदी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में 20 से 24 सीटों के साथ जयललिता का बच सकता है डंका, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के आसार। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में दलाल के साथ कुछ लड़कियां भी शामिल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पुलिस के मुताबिक चकरपुर इलाके में पीजी में रह रही थी सभी लड़कियां, 2 लड़कियां नेपाल की रहने वाली। रैगिंग मामले में 3 दिन बाद जागी यूपी पुलिस, पीड़ित छात्र का बयान लेने उसके घर हरियाणा के करनाल पहुंची पुलिस। नोएडा के एक मीडिया इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र ने की थी रैगिंग की शिकायत, सीनियर छात्र पर लगाया था मारपीट का इल्जाम।